हेलो दोस्तों, आप सबको मॉर्निंग टू क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं रीजनिंग में। ये देखिए आज का टॉपिक आपका पहला है। इस टॉपिक का नाम है सादृश्यता पार्ट 1। आज से आपका रीजनिंग भी स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए रीजनिंग में सादृश्यता होता क्या जी, जैसे कहा जाते हैं एनालॉजी। ये है आपका लेसन पहला। ये ज़्यादा करके पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग का हर बार टॉपिक में आया हुआ है। तो सादृश्यता का अर्थ होता है समान दृष्टि से देखना। समान दृष्टि से देखना, इसे कहा जाता है सादृश्यता। सादृश्यता का दूसरा नाम होता है समरूपता। इसे लोग समरूपता भी कहा जाता है। समरूपता, लोग इसे समरूपता भी कहते हैं। तो सादृश्यता कहिए या समरूपता कहिए, और इसका अर्थ होता है समान दृष्टि से देखना। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी अक्षर या गुण धर्म की जिस प्रकार से समानता दिखाई दे उसको कहा जाता है सादृश्यता। यहाँ पर डिफिनेशन से मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ होती है वह होती है लेटर, अक्षर। तो देखिए लेटर में क्या होता है आपके, ये होता है लेटर, इसे कहा जाता है अक्षर। अब अक्षर में सबसे पहले तो ये जरूरी होती है आपको कि कौन सा लेटर किस स्थान पर आएगा। जैसे हमने आपसे कहा ए, तो आपने बताया सर पहले स्थान पर है। उसके बाद हमने आपसे पूछा बी, आपने बताया सर दूसरे स्थान पर। उसके बाद हमने पूछा आपके यक्स आपका किस स्थान पर हो जाएगा, आपने बताया 24। उसके बाद हमने पूछा आपका वाई किस स्थान पर, आपने बताया 26। उसके बाद हमने आपसे पूछा क्यू, आपने बताया सर 17। हमने पूछा यम, आपने बताया 13। तो मतलब ये है कि आपका कौन सा लेटर किस स्थान पर आएगा, ये सबसे पहला टॉपिक होता है रीजनिंग में। क्योंकि 1 से लेकर 6 चैप्टर तक, अर्थात कोडिंग डिकोडिंग तक, क्लासिफिकेशन हो या आपका एनालॉजी हो या आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गए या आपका जो होता है नंबर सीरीज हो जाए या क्रम परीक्षण वाले क्वेश्चन हो जाएं, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होता है लेटर मतलब अक्षरों का ज्ञान। तो ध्यान दीजिएगा, इस अक्षर में आपको हम सबसे पहला हेडिंग जो पढ़ाएंगे, कौन सा लेटर किस अक्षर पर होगा, ये आपको पेपर की दृष्टि से सबसे आवश्यक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप पहला हेडिंग यहाँ पर डालेंगे अक्षरों का स्थान। अक्षरों का स्थान, ये आपका पहला हेडिंग है। अक्षरों का स्थान, लेटर ऑफ प्लेस, अक्षरों का स्थान। अब जैसे हमने आपसे कहा, देखिए यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं अक्षरों के स्थान में कि कौन सा अक्षर आपके किस स्थान पर आएगा। जैसे यहाँ पर अगर लोगों से पूछा जाए तो हालांकि सभी लोगों को पहला ए बी सी डी, चलिए और छोटा छोटा बनाते हैं। ए आपका हो जाएगा, ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए 1 से लेकर के जेड तक है। अगर पूछा जाए तो लोगों को ए से लेकर के डी तक काफ़ी लोगों को याद रहता है किस स्थान पर, ए से लेकर ई तक लोग बता देते हैं निश्चित रूप से। जैसे हमने कहा ए किस स्थान पर, आपने बताया 1, बी किस स्थान पर 2, सी के स्थान पर आपने बताया 3, डी के स्थान पर आपने बताया 4, ई के स्थान पर 5। लोगों को दिक्कत आगे होती है कि अब कैसा स्थान बताया जाए। जैसे डायरेक्ट पेपर में आ जाता है मैंगो को कोडिंग में इस प्रकार लिखते हैं, तो नेक्स्ट को अगले कोडिंग में क्या लिखेंगे। तो जब तक निश्चित स्थान आपको कंफर्म नहीं रहेगा तब तक आप वहाँ पर जो है ये सादृश्यता का ए भी क्वेश्चन लगा नहीं सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको अगर पूछा जाए यफ किस नंबर पर है, तो यफ से आपका बनेगा, ये ट्रिक होता है, यफ से बनता है फिक्स। यफ से क्या बनेगा आपका फिक्स, और फिक्स से आपका क्या बनेगा 6, और 6 मतलब क्या हो जाएगा आपका 6। इसका मतलब यफ किस स्थान पर, आपका 6 स्थान पर। कैसे मालूम, यफ से फिक्स, और फिक्स हमें याद क्या रखेंगे 6। उसके बाद यहाँ पर आया आपका जी, तो जी ध्यान दीजिएगा, जी आपका ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से बना हुआ जी है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये जो देखते हैं, ये आपका 7, ये आपका किस तरीके से दर्शाता है 7 को। तो इसको अगर हटा दिया, ये आपका कैसे दर्शाएगा 7। तो यहाँ का इसका मतलब क्या है, ये जो जी बना हुआ है, जो ये जी है, यहाँ पर जो लटका हुआ भाग है, ये आपको 7 को दर्शाता है, इसलिए जी का स्थान कौन सा हो जाएगा आपका
7 हो जाएगा। उसके बाद बात आया आपका एच। अब ध्यान देते हैं एच किस स्थान पर है, तो एच आपका इस प्रकार से बना हुआ है। तो डिजिटल घड़ी आप जो देखते हैं, डिजिटल घड़ी में एच को अगर इस प्रकार से लिखा रहता है वहाँ पर 8 इस प्रकार से, अगर हम एक पाई ऊपर एक पाई नीचे, तो ये डिजिटल घड़ी में 8 इस प्रकार से दिखाई देगा। तो एच को क्या मान लिया जाएगा, एच को आपका यहाँ पर मान लिया जाएगा 8। ये क्या हो जाएगा आपका 8। कैसे मालूम हमें, यहाँ पर एच जो है आपका डिजिटल में कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है, और इस प्रकार से हम माइंड रखेंगे एच किस स्थान पर हो जाएगा, 8 पर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यह फिक्स मतलब क्या होता है, 6 से 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जी बना, जी क्या होगा, इस प्रकार से रहता है, तो ये 7 का आकृति बनाता है, इसलिए जी कितने पर स्थान पर हो जाएगा आपका, 7 स्थान पर। एच में देखते हैं डिजिटल में कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है, तो ये आपका किस स्थान पर हो जाएगा, 8 पे। आगे आया 9। अब ध्यान दीजिएगा ये आई किस स्थान पर होता है, तो ध्यान दीजिएगा आई अगर आप कैपिटल लेटर बनाते हैं तो इस प्रकार से आई यहाँ पर बनता है, इस प्रकार से आई किस प्रकार बनता है, इस प्रकार से। तो यही जो दर्शा रहा है, यही आपका ये 9 का आकृति दर्शा रहा है। इसका मतलब आई किस स्थान पर हो जाएगा, आई आपका यहाँ पर हो जाएगा 9वें स्थान पर। उसके बाद आया जे, तो आई के बाद तुरंत क्या हो जाता है आपका जे आप लोग याद कर सकते हैं 10 स्थान पर। उसके बाद बात आया यहाँ पर के किस स्थान पर है, तो ध्यान दीजिएगा के यहाँ पर इस प्रकार से है, यहाँ पर इस प्रकार से है। अगर इसको हम अलग करना चाहते हैं तो ये इस प्रकार से अलग हो जाएगा, अलग कर देंगे तो ये आकृति 1 को दर्शा रहा है, अर्थात के किस नंबर पर हो जाएगा आपका, 11 नंबर पर। ये भी आप माइंड में रख सकते हैं। उसके बाद बात आया यल। अब जब के याद है आपको, तो यल कैसे हो जाएगा, यल आपका हो जाएगा 12 नंबर पर। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, यम को याद करिए सबसे पहले। तो यम आपको यहाँ पर इस प्रकार है, यम मतलब होता है मिडिल, YMDDLE। अब मिडिल का अर्थ होता है मध्य, अर्थात मध्य वाला भाग होता है। तो हमारे लेटर कितने होते हैं, 26 के आधा कितना हो जाएगा आपका, 13। तो 13 मतलब क्या हो जाएगा आपका, मिडिल, और मिडिल मतलब क्या होता है, मध्य, अर्थात 26 के आधा 13, और 13 किस नंबर पर है, मिडिल में है, मध्य में है। तो यम को क्या मान लिया जाएगा, यम को मान लिया जाएगा मिडिल से क्या हो जाएगा आपका 13, 26 का आधा 13 होता है। और देखिए दूसरा क्या तरीका है, ये लिखा गया है यम, अगर हम यहाँ पर 1 पाई कर देंगे तो 1 और 3 ये कितना दर्शा रहा है, 13 दर्शा रहा है। इसलिए यम किस स्थान पर हो जाएगा, 13, और 13 से यल भी याद कर लेंगे और यन भी याद करेंगे। 13 के जस्ट बाद, यम के बाद जस्ट बाद कितना हो जाएगा आपका, 14, ये भी हो जाएगा। अब आगे याद आता है आपको ओ कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए ओ किस आकृति को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ट्रिक बताने वाले हैं। ये आपका जो तरीका बता रहा है यह हो जाएगा रसगुल्ले का आकार का है। ये जो है रसगुल्ले के आकार का, गोल गोल रसगुल्ला होता है आपका ना, तो आप लोग देखे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओ आपका हो जाएगा रसगुल्ले के आकार का। तो अगर आप मार्केट में रसगुल्ला लेकर खाते हैं तो उसकी कीमत कितनी है, 15 रुपया है। लेकिन अगर उसी रसगुल्ले को आप प्लेट में लेकर खाएंगे, पीस क्या हो जाएगा आपका, प्लेट में लेकर खाएंगे, तो 1 रुपया उसका दाम बढ़कर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 16 रुपया हो जाएगा। तो इसका मतलब वो आपका 15 पर, और प्लेट में लेकर खाएंगे रसगुल्ला कितना हो जाएगा आपका, 16 पर। और उसके बाद क्यू ध्यान दीजिए कैसे याद करेंगे, क्यू को याद करने के लिए हमें आर को याद करना पड़ेगा। आर का आकृति इस प्रकार से है, इस प्रकार का मतलब ये है कि 1 और इसको अलग कर दिया जाए तो इस प्रकार से ये दर्शा रहा है, तो दर्शा रहा है। अब इसको आप मिला दीजिए तो ये 18 का आकृति दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा 18 पर, और 16 पी के बाद तुरंत आता है यहाँ पर क्यू, इसको इस प्रकार याद करेंगे। या 18 से पहले आता है आपका क्यू, आर से पहले क्या आता है आपका क्यू। उसके बाद आया यहाँ पर यस। अब ध्यान दीजिएगा यस, टी से आपका, यस को टी से याद करेंगे। टी आपका क्या होता है, टी से होता है T20 एक मैच होता है। T20 आपका क्या होता है, एक मैच होता है। तो T20 आपका मैच होता है, और टी किस पर नंबर है, 20 नंबर पर है। T20, टी से 20 याद करेंगे, और 20 मतलब क्या होता है 20, 20 पर आप क्या हो जाएगा टी, और यस उसके पहले है टी के, तो ये आपका कितने पर हो जाएगा, 19 पर। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर यू, तो देखिए टी के बाद क्या आता है यू, तो टी आपका T20 20 पर, तो यू आपका कितना हो जाएगा 21 पर। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर डब्लू देखते हैं, यम के अगर आगे लगा दिया जाए 13 बन जाएगा, तो डब्लू को अगर पीछे 2 कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 2 3 23 हो जाएगा। और 23 आपका कौन सा दर्शाएगा, 23 आपका हो जाएगा डब्लू। यहाँ पर 1 लगाएं तो यम बना, 2 लगाएं यम का उल्टा हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। तो 23 आपका क्या हो जाएगा डब्लू, और 21 बाद क्या आता है आपका 22, इसको इस प्रकार से याद कर लेंगे। और ये काफ़ी लोगों को याद रहता है, ये 24 पर होता है, ये आपका होता है 25 पर, और ये आपका होता है 26 पर। ध्यान दीजिए, इस तरीके से एक हम ट्रिक बताए हैं, हालांकि इसको अगर आप लोग माइंड में रखेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका बताने वाले हैं। अब देखिए दूसरा तरीका आपको बताने वाले हैं।
यहाँ पर एक ट्रिक ये भी होता है, ये जनरल ट्रिक है, काफ़ी लोगों को मालूम है। EJOT, EJOTY, देखिए 1 2 3 4 5 5 अक्षर है। अब पांचों अक्षर जो होता है 5 5 का आवृत्ति लेता है। E 5 नंबर पर, J आपका 10 नंबर पर, ये आपका 15 नंबर पर, ये आपका 20 नंबर पर, Y आपका 25 नंबर पर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि D किस नंबर पर होगा तो E से पहले क्या होता है D तुरंत 4 नंबर का। अगर आपसे पूछे कोई कि L किस नंबर पर होगा तो L, ध्यान दीजिएगा, L अगर आपसे कोई पूछे तो IJ, J के बाद क्या होता है KL, अर्थात 10 10 2 12, ये कितने नंबर पर हो जाएगा आपका 12 नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद O कोई पूछा तो O आपका हो जाएगा 15 नंबर। देखिए 5 5 10 5 3 15, EJOT 5 5 10 5 3 15। उसके बाद कोई 20 पूछा तो E 5 पर, J 10 पर, 15 5 5 का आवृत्ति होता है, 5 चौके 20 और T कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। Y कोई पूछा तो 25 पर हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कोई यम आपसे पूछ लिया तो यम देखते हैं 13, यम जो है आपका किस नंबर पर है तो ध्यान दीजिएगा, ये देखते हैं ये किस नंबर पर है आपका, ये आपका हो जाएगा 10 नंबर पर। और 10 J के बाद होगा L यम, तो इसका मतलब J के बाद हो जाएगा I K L यम, तो K आपका कितने पर 11 पर, L आपका 12 पर, यम आपका कितना हो जाएगा 13 पर। इस प्रकार से यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तो था आपका अक्षरों का स्थान। अब दूसरा जो आवश्यक चीज होता है वह होता है आपका अक्षरों का विपरीत क्रम। ये इंपॉर्टेंट है आपका, अक्षरों का विपरीत क्रम, विपरीत क्रम, अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर ऑफ सीरीज, मतलब कि अक्षरों का विपरीत क्रम। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा अक्षरों के विपरीत क्रम, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि अगर U को F लिखा जाए, L को O लिखा जाए, तो बताइए C और T को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर विपरीत क्रम दिया रहता है, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसका भी हमें आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ट्रिक ध्यान दीजिएगा यूट्यूब पे कभी नहीं बताया गया है। तो सबसे पहले आपको अगर इसका देखना है यहाँ पर अक्षरों का विपरीत क्रम में, तो आपको याद करना है UF उफ लव बाई SHIRT जी, शर्ट जी, ये याद करेंगे आप लोग, उफ लव बाई शर्ट जी। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा बनाइए, 2 2 का यहाँ पर क्या बना लीजिए, जोड़ा बना लीजिए। जब 2 2 का यहाँ पर जोड़ा बन जाएगा तो यहाँ पर T और G अलग हो जाएगा। तो UF एक जोड़ा, YO दूसरा जोड़ा, VE दूसरा जोड़ा, BY तीसरा जोड़ा, यहाँ पर SH एक जोड़ा, फिर यहाँ पर IR भी एक जोड़ा निकल जाएगा, फिर यहाँ पर T और G बचा है, इसको अलग। तो उफ लव बाई शर्ट जी, ये पहला होता है, लिख देते हैं उफ लव बाई शर्ट जी। तो ध्यान दीजिएगा, अब अगर पूछा जाए U को उल्टा क्या हो जाएगा, तो उफ लव बाई शर्ट जी, U को उल्टा F, या F को उल्टा U, L को उल्टा O को उल्टा L, V को उल्टा E को उल्टा V, B को उल्टा Y को उल्टा B, S का उल्टा H का उल्टा S, I का उल्टा R का उल्टा I, T का उल्टा G का उल्टा कितना हो जाएगा, G का उल्टा कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। इस प्रकार से ये तो हो गया। अभी देखिए इसमें कुछ बचे हुए हैं, जैसे B, यहाँ पर अभी काफ़ी बचे हुए हैं अक्षर। तो देखिए जैसे यम का बचा हुआ है, P का बचा हुआ है, तो देखिए ये तो आपका पहला ट्रिक था, इस प्रकार हो जाएगा। अब जो दूसरा लिखेंगे उसमें सभी आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप याद करेंगे मैंने P के जो किया, मैंने P के जो किया। अब देखिए मैंने से यम से म और ना, मैंने से मन हो जाएगा, यम यन हो जाएगा, P और K, P के से ये हो जाएगा आपका P के, और जो किया J, जो से J, और किया से आपका हो जाएगा Q। अब देखिए यम का उल्टा यन और P का उल्टा K, J का उल्टा Q। अब देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं, आपका डा से क्या होता है D, और डा से आपका होता है W। तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं D और W। तो डा से D होता है, डा से W, और कोई भी लेटर आपका नहीं होगा। तो पहला हो गया उफ लव बाई शर्ट जी, U का उल्टा F, L का उल्टा O, V का उल्टा E, तो उफ लव बाई शर्ट जी। यहाँ से एक पहला ट्रिक हो गया है। जो भी बचे हुए वर्ड है उसको मैंने P के जो किया में देख लिया, यम से मैं और यन से ना हो गया, और P के
पी के हो गया, जे किया जो किया, और उसके बाद देखिए डी, डा से डी हो जाएगा और डा से क्या हो जाएगा डब्ल्यू। आपका बचा है सी एक्स, उसको याद कर लीजिए आप लोग, सी एक्स, ये काफ़ी लोगों को याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी के मैंने जो किया डी डब्ल्यू और सी एक्स यहाँ पर याद कर लिए। पूरा आपका विपरीत वर्ड भी हो गया और हमने आपको एक क्रम से भी बता दिया किस क्रम पर कौन सा होगा आपका लेटर। ये इसलिए बता दिए हैं क्योंकि सबसे पहले रीजनिंग में सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट काम होता है वह आता है अक्षरों का स्थान और अक्षरों का विपरीत क्रम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद रीजनिंग का जो है अगला पार्ट कल अपलोड किया जाएगा आप लोग को।